हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बहुत सारे लोगों के हमें डाउट्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप पिछले 1 सालों का, पिछले 1.5 सालों का अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे तो 1500 रुपये की कंपनी 800 साढ़े 800 रुपये के आसपास करंटली हमें ट्रेड कर रही है। कोई कंपनी के अंदर मूवमेंट्स हमें अपसाइड नजर नहीं आ रही। हर एक मूवमेंट्स के अंदर ही कंपनी का लगातार हमें एक प्रेशर हमें बना हुआ है। और आपको पता होगा आईटी सेक्टर के अंदर करंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर हमें बना हुआ है। लेकिन अभी किस तरह से कंपनी अपना Q4 कर जो है परफॉर्म कर सकती है, उसके बारे में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। पिछला परफॉर्म हम लोग ट्रैक करेंगे और किस तरह से Q4 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी परफॉर्म कर सकती है उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। तो क्या कंपनी के अंदर इंटरनल डाउट से, एक्सटर्नल डाउट से, हर एक पैरामीटर्स के बारे में हम लोग ये एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इसका कल के दिन परफॉर्मेंस देखोगे 1.5 से 2% की जंप हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले चीज, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी बड़ी वेल्थ कोई भी कंपनी अगर क्रिएट करके देगी तो किस तरह से आपको आने वाले समय के हिसाब से होल्ड करना पड़ेगा। आपको दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। और लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे ब्रोकर्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें क्रिएट किया जाता है। अच्छी कंपनीज के ही अंदर ये सब हरकतें हमें क्रिएट किया जाता है और कंपनी के एक फेक न्यूज़ हमें स्प्रेड किया जाता है कि कंपनी अभी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी करंटली अगर 800 रुपये के ऊपर चल रही है तो ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, इसका टारगेट 400 रुपये दे देते हैं, 450 रुपये दे देते हैं। इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत सारे आपको रूमर्स के द्वारा हमें न्यूज़ स्प्रेड होती है। तो इसी न्यूज़ को देख के रिटेलर क्या करते हैं, लगातार माल बेच देते हैं और यही गलती करते हैं। और इसी की वजह से उनको आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ हमें कोई भी कंपनी के अंदर नहीं मिलती। तो ये इसको होल्ड करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को होल्ड करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के चलते भी अगर आप देखोगे तो कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है वो पहले भी उतना ही था और करंटली भी उतनी ही हमें नजर आ रही है। फिर अगर आप एफआईएस का डेटा देखोगे तो एफआईएस के पास 4.07% का स्टेक था, वही बढ़ा के 4.15% का स्टेक कर चुका है मार्च क्वार्टर के अंदर। तो अच्छी खासी बाइंग हमें एफआईएस के द्वारा हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ रही है। डीआईएस का अगर आप डेटा देखोगे तो स्लाइटली हमें डीआईएस ने माल बेचा है। फिर पब्लिक की अगर बात की जाए तो पब्लिक ने भी माल अगर आप देखोगे तो हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर स्लाइटली हमें खरीदारी किया है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर यही रिगार्डिंग पैनिक लेवल क्रिएट किया जाता है कि यहाँ डीआईएस ने ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक सेल किया है। डीआईएस ने ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक सेल किया है। अभी कंपनी 500 रुपये आ जाएगी। इसी तरह से मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों न्यूज़ स्प्रेड किया जाता है। लेकिन इनका सेल करने से होता क्या है दोस्तों, देखिएगा इनके भी बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा डिसीजन होते हैं। अगर यहाँ डीआईएस 0 अगर अपना स्टेक कर देते तो हमें पैनिक लेवल होने की बात होती। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपना स्टेक 0 नहीं किया, स्लाइटली हमें माल बेचा है, पूरा माल दोस्तों एग्जिट नहीं किया। तो ये जो सिचुएशन है हमें पैनिक लेवल क्रिएट करने वाली सिचुएशन नहीं है। ये जो सिचुएशन निकल के आ रही है और ज़्यादा माल हमें बाइंग करने की सिचुएशन करंट बेसिस के ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि 1500 रुपये की कंपनी 800 रुपये के ऊपर करंटली हमें ट्रेड कर रही है। अब हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो जब से कंपनी है तब से 2022 से अगर आप कंपेयर करेंगे, नवंबर 2022 से लगातार हम म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी से माल अपना बेच रहे हैं। यानी कि बेसिकली कोई भी कंपनी के अंदर अगर म्यूचुअल फंड्स माल अपना बेच रहे हैं लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर, तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई तो खबर होती है जिसकी वजह से बेच रहे हैं। लेकिन उसे बेचने का अगर आप इनका डेटा देखोगे तो पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ ये सेल करते थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी इनका जो सेलिंग है लगातार हमें कम हो रहा है। यानी कि अभी म्यूचुअल फंड्स अगले से अगले क्वार्टर के अंदर आपको ये डेटा नजर आ सकता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंडों से कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। अभी दोस्तों क्यों ऐसे में बात कर रहा हूँ कि क्यों हमें हैप्पीएस्ट माइंड का जो Q4 का रिजल्ट आ सकता है, बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि जो KPIT अपना जो कंपनी रिजल्ट पेश करेगी वो भी बहुत शानदार तरीके से पेश कर सकती है, क्योंकि KPIT भी IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और इन्फोसिस विप्रो के अंदर क्यों करेक्शन हो, क्योंकि ये कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती थी और उनके अबाउट सेक्शन के अंदर ये मेंशन किया गया था कि यही सेगमेंट जो है, यही सेगमेंट से वो कंपनीज बहुत अच्छा रेवेन्यूज हमें जनरेट करता था। लेकिन KPIT बिल्कुल भी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। इनफैक्ट हमें हैप्पीएस्ट माइंड भी ये सर्विस बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती। ये कौन कौन से टेक्नोलॉजी ऑफर करती है? पहली चीज़ एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, क्लाउड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, थिंग्स ऑफ
इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग, तो इन सेगमेंट्स के अंदर कंपनी लगातार अपने सर्विसेज हमें ऑफर करती है। अब इन इसके अंदर भी कौन कौन से सर्विसेज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, तो आप ये देख सकते हो। पहले जो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, सिक्योरिटीज़, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, IT सर्विसेज, तो जिसके चलते इस सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। यहाँ बिल्कुल भी आपको मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या प्रोवाइड करती है। तो जिसके चलते जो भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कोई भी अपना अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, तो वही कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और करंटली भी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इसी रिगार्डिंग मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप डेटा का एनालिसिस करेंगे तो हर एक जो आपके अंदर सवाल है वो 100% क्लियर हो जाएंगे। तो पैरामीटर्स के बारे में जान लेते चलेगा। बिना पैरामीटर्स के द्वारा कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले आपको पैरामीटर्स या देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बड़ा अगर आप ब्लाइंडली या निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, और ज़्यादा दिन आप इस कोई भी कंपनी को होल्ड नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा, अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का सेल्स देखोगे तो दिसंबर 2021 में 266 से बढ़ के 287, 287 से बढ़ के 308, 308 से बढ़ के 338 और 338 से बढ़ के 345। तो लगातार हमें इनके सेल्स के अंदर दोस्तों लगातार हमें सेल्स के अंदर जंप नज़र आ रही है। लेकिन सेल्स के अंदर तो जंप है, लेकिन अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो वॉलेटाइल हम इनका नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 45 करोड़, 62 करोड़, 53 करोड़, 55 करोड़, 57 करोड़। तो यहाँ आपको ईयर ऑन बेसिस तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी ने परफॉर्म किया है, और QN के बेसिस के ऊपर भी कंपनी ने अच्छे खासा बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया है। दिक्कत कहाँ है? अगर कोई भी कंपनी के अंदर सेल्स के अंदर जंप आते, लेकिन कोई भी कंपनी के अंदर सेल्स के अंदर अगर आपको जंप नजर आए, यानी कि कंपनी दोस्तों डिमांड हमें लगातार आने वाले समय के हिसाब से फुलफिल कर रही है, यानी कि इन सेगमेंट के ऊपर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाले हैं। तो इसी का रिफ्लेक्शन आपको सेल्स के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है बेसिकली दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं आ रहा? क्योंकि कंपनी का खर्चा हमें बढ़ चुका है। सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स के साथ साथ अगर कंपनी का एक्सपेंस देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस हमें बढ़ चुका है। अगर ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस अगर दोस्तों रिड्यूस करे, तो ये हर एक एक्सपेंस रिड्यूस करने से क्या होगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप नजर आ जाएगा। तो कंपनी फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांग नजर आई है। सिर्फ हमें IT सेक्टर का जो प्रेशर है, ओवरऑल अगर IT सेक्टर का प्रेशर रहेगा तो हैप्पीएस्ट माइंड और KPIT भी हमें डाउन नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने वाले समय के अंदर आ सकती है। फिर अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो रिजल्ट्स के अंदर भी लगातार दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें जंप निकल के आ रही है, और हैप्पीएस्ट माइंड के पास करंटली 709 करोड़ के आसपास हमें रिजर्व्स निकल के आ रहा है, और ऑलमोस्ट 393 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरिंग है। यानी कि कंपनी अगर आप देखोगे रिजर्व्स के साथ तो कंपनी के ऊपर बोरिंग भी हमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास हमें नजर आ रही है। कंपनी का जो टोटल एसेट निकल के आ रहा है, उस एसेट के अंदर भी दोस्तों लगातार हमें जंप निकल के आई है। यानी कि कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स भी बहुत ही अच्छे। जल्दी आपको इस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ सकती है। तो जिन भी लोगों ने 1200 रुपये के ऊपर निवेश किया है, 1300 रुपये के ऊपर निवेश किया है, 1400 रुपये के ऊपर निवेश किया है, या फिर 1500 रुपये के ऊपर निवेश किया है, बिल्कुल भी दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। अपने अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया है, अपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के अंदर निवेश किया है। सिर्फ करंटली मार्केट आपको क्या कर रहा है, कंपनी आपको क्या कर रही है, पेशेंस लेवल आपका टेस्ट कर रही है। और इस पेशेंस लेवल के अंदर अगर आप 100% मार्क्स अगर दोगे, इस पेशेंस लेवल के अंदर जो टेस्ट है, जो मार्केट हमें टेस्ट ले रहा है, उसके अंदर 100% अगर आप यहाँ लाओगे तो ही आने वाला समय में आपको ये कंपनी बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देगी। स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इस टाइम टेकिंग प्रोसेस के अंदर जितना दोस्तों टाइम लगेगा, उतने आपको आने वाले समय में बड़ी वेल्थ हमें कोई भी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी क्रिएट करके दे देगी। तो जिसके हिसाब से अगर दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाय चांस भी अगर गिरावट भी नजर आए, तो भी इस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अगर गिरावट नहीं है तो धीरे धीरे कंपनी के अंदर हर एक डिप्स के अंदर आप ये बाल उठा सकते हो। तो डरने की कोई बात नहीं, आपने अच्छी दोस्तों कंपनी के अंदर निवेश किया है, कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर में बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है? SRU स्टील लिमिटेड। यस, इसी कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी को 1 साल हुआ है मार्केट के आने से। तो मार्केट के ऊपर जब भी कंपनी आई है, सिर्फ 1 साल में 100% का रिटर्न दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 4:8 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 8 के बदले आपको
आपको 4 शेयर बोनस का बेनिफिट मिल जाएगा और एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 12 शेयर। इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट उससे मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो जो हैप्पीएस्ट माइंड का दोस्तों जो आपको Q4 का रिजल्ट नजर आने वाला है, यहाँ आपको 12 मई के दिन हमें Q4 का रिजल्ट हैप्पीएस्ट माइंड का आपको आने वाला है और Q4 रिजल्ट के साथ साथ कंपनी आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।